साइबर फ्रॉड में पैसा जाना आज एक आम बात हो गई है। इससे निपटने के लिए आज आपको जागरूक होना होगा और ये जागरूकता सक्रियता के साथ निभानी होगी, क्योंकि साइबर फ्रॉड में पैसा जो जाता है तो जो संबंधित अपराधी हैं उसको वैसे नहीं छोड़ देता है। वो उसको जल्द से जल्द निकाल करके दूसरे खाते में अंतरित कर देता है। कभी कभी बैंक के माध्यम से अंतरित हो जाता है, कभी कभी वो एटीएम के माध्यम से निकाल लेता है। तो इसके लिए आपको तत्काल 1930 पर कंप्लेन दर्ज कराना चाहिए, या भारत सरकार की वेबसाइट है साइबर क्राइम से संबंधित, उस पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। यदि फिर भी समाधान ना हो सके तो आप योग्य अधिवक्ता से मिलें और उनको बतावें, वो आपकी शिकायत दर्ज कराएंगे। दूसरी बात है कि केवल पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा देने से या पुलिस की सूचना दे देने से पैसे की रिकवरी नहीं होती है। पैसे की रिकवरी के लिए आपको न्यायालय में प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा और न्यायालय के माध्यम से ही उस फ्रॉड के माध्यम से गई राशि को वापस पाया जा सकता है। मैंने लगभग 500 मामलों में करोड़ों रुपए की राशि रिलीज कराई है और आगे भी मेरे पास ऐसे मामले आते जा रहे हैं जिनकी राशि को मैं रिलीज करा रहा हूँ। लेकिन इसमें कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। लोग विलम्ब से सूचना देते हैं, जिसके कारण जो अपराधी हैं वो खाते से पैसा निकाल चुके होते हैं, तो रिकवरी के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो क्या किया जाए? ऐसे में आप लोग सीधे सीधे सक्रिय हो जाएं और जब भी कोई ऐसी घटना घटे कि आपके खाते से पैसा निकल गया है तो आप तत्काल पुलिस को सूचित करें और वहाँ कंप्लेंट दर्ज कराएं। उसके बाद बैठ न जाएं, उस कंप्लेंट को लेकर साइबर विशेषज्ञ अधिवक्ता के पास जाएं और उस अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में आवेदन करें कि मेरी ये राशि साइबर फ्रॉड में चली गई है, इसकी रिकवरी किया जाए। तब जो है ये धनराशि आपको न्यायालय के माध्यम से मिल सकती है। न्यायालय भी सीधे आपको पैसा रिलीज नहीं करेगा, वो उस प्रार्थना पत्र पर पुलिस की आख्या मांगेगा। पुलिस की आख्या आने के बाद जब ये पता चलेगा कि हाँ इतनी धनराशि इनकी गई है, इस खाते से गई है, इस तारीख को गई है, इस खाते में गई है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय एक जमानत मांगेगी आपसे। और ये जमानत इस बात की होती है कि मान लीजिए वो जिसके खाते में पैसा गया है वो कल को आके खड़ा हो जाए कि भाई ये तो पैसा मेरा था और इन्होंने गलत दावा करके ले लिया है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए न्यायालय द्वारा एक जमानत ली जाती है, जिसमें उससे लिखवाया जाता है कि भाई देखिए, यदि कोई इस तरह का विवाद आएगा कि ये राशि आपकी ना होकर उसकी है, तो आप इस सारी धनराशि की पूर्ति करेंगे, इसको वापस करेंगे, इस बात का आप वचन देते हैं। तो जब इस तरह की आप अंडरटेकिंग दे देंगे, जमानत दे देंगे, तो उसके बाद कोर्ट उसमें रिलीज आर्डर देगा। रिलीज आर्डर थाने पर जाएगा, जो भी संबंधित थाना है वहाँ से आपके पक्ष में वो लेटर रिलीज करने के लिए जाएगा संबंधित पुलिस को। वो पुलिस के नोडल अधिकारी के माध्यम से जाता है और वो अपना जो है संबंधित बैंक को, ब्रांच को भेज करके वो पैसा आपके खाते में क्रेडिट करवा देता है। इतनी सी प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में मजबूती से लगना पड़ता है, तैयारी के साथ पहुंचना पड़ता है। आप भी सतर्क रहिए
और जब भी ऐसी कोई समस्या हो, आपकी समस्या का समाधान ना हो पा रहा हो, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9450251013। आप इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्या दें, क्योंकि हम कभी भी फ़ोन के साथ जो है हमेशा उपलब्ध नहीं रहते हैं। और जब आपकी समस्या हमें प्राप्त होगी व्हाट्सएप पर, तो उस पर हम अपनी राय देंगे आपको। फ़ोन के माध्यम से हम आपको कोई सलाह नहीं दे सकते, ना दे रहे हैं। इसलिए इसको एक परामर्श ना मान करके एक जानकारी मानें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।